किसान की किसान यात्रा जारी है। ये यात्रा किसानों और ग्रामीणों की यात्रा है। ये यात्रा गांवों में विकास और उन्नति को दिखाने की यात्रा है। इसी क्रम में हम पहुंचे मुरैना जिले में। मुरैना चंबल के घाटी में बसा वो जिला जहाँ के खेतों में सरसों लहलहाती हैं। यहाँ की उपजी सरसों दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दिल्ली से निकली डीडी किसान की टीम इन सोने जैसे खेतों के बीच से गुजरती हुई पहुंचती है एक छोटे से गांव उरहाना में। गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। कहते हैं कि पानी प्यासे तक नहीं, प्यासे को पानी तक आना पड़ता है। जी हाँ, ये सच भी है, क्योंकि अगर प्यास लगती है तो आप ही को पानी पीना पड़ता है। वैसे ही आज जिस उरहाना में मैं पहुंची हूँ, उस उरहाना में पानी प्यासे तक चलकर जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और आप बीच में देखेंगे पानी जिस तरह से बह रहा है, जिस तरह से पानी गंगा का जो बहाव है, एक समझिए कि खेतों में सबसे जरूरत जो होती है वो पानी की होती है, और वो पानी अब पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए गांव उरहाना को मिल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम यानी कि दूरदर्शन की टीम किसान यात्रा उरहाना गांव पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गई है, और ये गांव मुरैना जिले का है। इस गांव में आज से 5 साल पहले देखेंगे तो आने की व्यवस्थाएं, आप यहां से एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा सकते। इस तरह का ये पहाड़ है जहां व्यवस्थाएं आपको दूर दूर तक नजर नहीं आती हो। आज यहाँ पर आपको घर मिलेंगे, आज आपको यहाँ पर बसा हुआ एक गाँव मिलेगा, और आज यहाँ पर आपको खेती बाड़ी मिलेगी। तो वो विकास किस तरह से और कितने समय में हुआ है, उस विकास की बात करने के लिए चलिए हमारे साथ इस यात्रा में इसी पानी की तरफ बहाव करते गांव तक पहुंचता है। गांव में प्रवेश करते ही हमें यहाँ की सड़कें ये एहसास कराने लगती हैं कि सरकार जो मंच से बोलती है कि गांव में विकास पहुंच रहा है, वो सच है। किसान यात्रा के दौरान जब हमने ग्रामीणों से पूछा कि सरकार की तमाम विकास योजनाओं से आपको क्या लाभ मिला, तो वो बताते हैं कि अब हमें कच्चे मकानों में नहीं रहना पड़ता। अब ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के बने पक्के घरों में दिसंबर जनवरी के कड़ाके की सर्दी और सावन के महीने की मूसलाधार बारिश में निश्चिंत रह सकता है। तो अब हमारी किसान यात्रा जो है उरहाना गांव पहुंच गई है, पहाड़ी क्षेत्र को पार करते हुए। वैसे तो उरहाना गांव जो है वो पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव है, और ऐसे पहाड़ों को पार करना आप समझिए किसी टास्क से कम नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव हुआ है कि आपकी गाड़ियां, आपके व्हीकल जो है इस गांव तक पहुंच पाते हैं। अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको पथरीला जो इलाका दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी के पास एक नजर घुमाएंगे तो आपको हरियाली नजर आती है। पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ कुछ किसान भी खड़े हैं जो पानी को निहार रहे हैं। पानी एक बड़ी समस्या होती है, तो हम इन्हीं से किसान यात्रा के तहत सबसे पहले सवाल पूछेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। राम 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 राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेवाराम कंसाना, पंचायत सचिव उरहाना। अच्छा, उरहाना। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है डैम बना हुआ है, पानी दूर दूर तक है। तो कितने डैम यहाँ पर बने हुए हैं? यहाँ मैडम 7 डैम 8 चेक डैम बने हुए हैं, जो कि नरेगा योजना के अंतर्गत हमने बनाए हैं। अच्छा। हाँ, और इससे पहले 5-6-7 वर्ष पहले यहाँ कुछ नहीं था, पथरीला इलाका था, क्षेत्र था। और यहाँ पर हैंडपंपों में पीने के लिए पानी का जल स्तर भी नहीं था। सब लोग पानी के लिए, पीने के लिए भी परेशान थे। पशुओं के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। नरेगा योजना के अंतर्गत इस यहाँ हमने चेक डैम बनवाए, पानी को रोका, तो सारे हैंडपंपों में पानी आ गया। सबको पीने के लिए पानी मिल रहा है। सबके लिए फसलों में जो सिंचाई कर रहे हैं किसान, सारा गांव इस हमारे जो विकास कार्य किए गए हैं नरेगा योजना के अंतर्गत, तो इससे सारे, मैं तो ये कहूँगा कि उरहाना ग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के ये जितने गांव हैं उन सबको इस योजना से लाभ मिला है, और जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। सब लोग सुखी हैं। सब लोग सुखी हैं, ये तो मुझे समझ आया। दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो पहले के मुकाबले यहाँ कितना बदलाव हुआ है? यहाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है। किसान पैसे वाले हो रहे हैं, उनकी फसलें अच्छी हो रही हैं,
और उनकी जो बुद्धि का वो जो विकास है वो बहुत उच्च स्तर पर हुआ है। सब लोगों के अच्छे भाव और उनको विशेष तौर से मैं तो कहूँगा कि इतना ज्ञान हुआ है कि सारे लोग जो है सो संपन्नता की ओर आगे हैं। आपकी जो किसान यात्रा है उसके लिए हम बार बार नमन करते हैं, क्योंकि आप पहाड़ी इलाकों को घूमते हुए और यहाँ हम लोगों के यहाँ उपस्थित हुए मैं बार बार आपका वंदन करता हूँ। जी जी, चलिए जी, आपका क्या नाम है? बादल सिंह। अच्छा बादल जी, आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान है उराना। अब किसानों के लिए कितना विकास हो गया है? किसानों के लिए मैडम पहले क्या होता था, इधर कोई फसल नहीं होती थी, पहाड़ी इलाका है। अब जो नरेगा योजना के अंतर्गत 7 चेक डैम के करीब अब बने हैं, 8 तालाब हैं, उनसे काफ़ी क्षेत्र में फसल हो रही है। करीबन ऐसे सबसे 30-40 बीघा के करीब खेती होती है। अब हरा भरा हो रहा है सब। मुरैना का उरहाना यानी मुरैना जिले का उरहाना गांव जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, विकास की ओर अब आगे बढ़ रहा है उराना का। और ये विकास कब से हो रहा है? विकास करीबन 6-7 साल से हो रहा है। विकास में क्या क्या देखते हैं आप? विकास में हमारे यहाँ पीएम आवास दिए गए हैं, चेक डैम दिया गया है, इससे किसानों को खेती करने में और पहाड़ी क्षेत्र में मतलब उससे क्या है जानवर वगैरह उनके लिए पानी वानी की व्यवस्था, वाटर लेवल बढ़ रहा है, सब हो रहा है विकास का कार्य। तो उरहाना में विकास की जो परिभाषा है वो ये होती है कि पहाड़ों के बीच पानी आपको नजर आ जाए। वैसे कहते हैं कि पानी सबसे बड़ी समस्या, वो समाधान आपको उरहाना गांव में मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं पहाड़ों को पार करते हुए गांव वासियों तक पहुंचते हैं। मुरैना के गांवों में पहले पानी एक बड़ी समस्या होती थी, लेकिन अब हर घर जल योजना से इस मूल जरूरत की समस्या को भी सुलझाया जा चुका है। ग्रामीण जहां पहले तालाब से पानी लेकर आते थे, अब घर घर नल पहुंच चुके हैं और उन्हें साफ और स्वच्छ जल मिल रहा है। इससे पानी की समस्या भी सुलझ गई है और गंदे पानी के उपयोग से होने वाली तमाम बीमारियां भी हमेशा के लिए पलायन कर चुकी हैं। गांव में प्रवेश करने पर हमें एक बुजुर्ग माता मिलती है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली वृद्धा पेंशन से वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। तो गांव में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के बीच ये बसा हुआ गाँव है और हमें यहाँ पर कुछ माताएं धूप सेकती हुई मिल जाती हैं, ठंड में घर के बाहर बैठी हुई। राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, कई सालों से गांव को देख रही हैं। पहले गांव कैसा था? अब कुछ सुधार हुआ है? सुधार हुआ। सुधार हुआ है? क्या क्या सुधार हुआ है? जी मकान जाए बनेगी गोर का है जी, डिटुगंजा ढाका ने पेंसिल मिनटी है और सुधार तो अब का के पेड़। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? मिल रही है? और राशन? अच्छा अम्मा, एक शौचालय की बात करें, कहते हैं कि घर घर शौचालय बनाया गया, जिनके घर शौचालय नहीं बना है, आपके घर बन गया? आपके परिवार में बन गया? और पेंशन भी मिल रही है? पेंसिल मिल रही है। कितनी मिलती है? मुझे मिल रही है। और कितनी मिल रही है? मुझे 600 रुपए की मिलती है। 600 रुपए? हाँ, 600 रुपए की। अच्छा, चूल्हा जो गैस सिलेंडर होता है, कहते हैं कि पहले लकड़ियों पर खाना बनाते थे, अब उज्ज्वला योजना आ गई है। आपके परिवार में चूल्हा मिला कि नहीं मिला? परिवार में मिलेगा, बग मिलेगा, मोड़ा मिलेगा। ये अरे वाह, बहू को, बेटे को, सबको मिल गया? हाँ, नहीं निन्यारी है कि नहीं थी, निन्यारी मिलेगा कह रहे। सरकार मदद कर रही है? हाँ, कर रही है, भी नहीं कहा मदद कर रही है? हाँ। आप खुश है? मैं खुश हूँ और कहा सरकार मदद कर रही है तो खुश हूँ मैं तो। अच्छा ठीक है, देखो अब बहू भी पास में बैठी हुई है, इनसे भी पूछ लेंगे। पहाड़ों के बीच आपका गांव है, तो पहले के मुकाबले कुछ ठीक हुआ है? अब तो से ठीक है। क्या क्या ठीक हुआ है? अब तो से ठीक है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है? हाँ, पता मिलता है। मिला है? अच्छा, राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। और शौचालय? सिर मिलता है। सब कुछ है? उससे कुछ। लाइट भी आती है? लाइट भी आते हैं। चलिए, अब जब बात किसान यात्रा में चल रही है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब विकास की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसी ऐसी महिलाओं से बात करना होगा जो घर से कभी चौखट को लांघती नहीं है, घर संभालती हैं, चूल्हा संभालती है, लेकिन बाहरी दुनिया का उनको मालूम नहीं होता है। वो बड़ा सही बताती हैं कि घर में क्या क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से। तो सुना हमारी बूढ़ी अम्मा को और यहाँ की महिलाओं को। तो चलिए गाँव में आगे बढ़ते हैं। डीडी किसान की ये किसान यात्रा गांव के अंदर जाती है।
यहाँ दोपहर की गुनगुनी धूप सेकती हुई कुछ अन्य महिलाएं मिलती हैं। वो बताती हैं कि गांव का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। सड़कों, बिजली और पक्के आवास ने उन्हें आत्मसम्मान से जीवन जीने का अवसर दिया है। तो ओरहाना गांव का सफर कर रहे हैं और अब यहाँ पर भी हमें कुछ महिलाएं मिल जाती है जो घर संभालती है। अच्छा, घर संभालती है या नौकरी भी करती है? हाँ, घर संभालती है, घर संभालती है। नौकरी तो नहीं करते? नहीं भैया, अपन नहीं कर रहे हैं। घर बार संभालती है। घर बार संभालती है। अच्छा, तो आपका जो ओरहाना गांव है, यानी कि जो आपका गांव है, इस गांव में सुविधा है या नहीं है? लाइट की, सड़कों की या घर की, शौचालय की? जगह में आते हैं, लाइट तो आते हैं। लाइट मिलती है? हाँ, और राशन? राशन मिलता है। आपके घर को राशन मिल रहा है? मिलता है। मिलता है। हाँ, अच्छा, शौचालय कब बना? ये गई 3 साल। 3 साल हो गया। हाँ, पक्का शौचालय हो गया? मैं अभी पक्की। पक्का बन गया हाँ, था। बनी है पक्की। और ये जो छत बनी हुई है, जो घर बना है, ये हाँ, 3 साल लगी जब को बना। ये किसने बनाया? आवास योजना से? आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनो। अच्छा, हाँ, सरकार ती मिल बनो। सरकार से बना है। हाँ। पहले किस में रहते थे? कच्चे में। अच्छा, हाँ, कच्चे बनी पाट और हाँ हाँ। वैसी फूटी पाटी। पक्का बनने से सुविधा हो गई। सुविधा आ गई। सरकार गरीबों की मदद कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है, बहुत कर रही है। कहीं नहीं कर रही, बहुत कर रही है। बहुत फूटे कर में रही है। बैठी, हाँ। पक्के में बैठ गई। और महिलाओं की मदद करती कि नहीं करती? हाँ, करती है। करती है। हाँ, कर रही है। महिलाओं को क्या क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा मिल रही है। 1100 रुपया महीना डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ, महिलाओं को। महिलाओं को। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, जब आप यहाँ पर बैठकर चर्चा करते हैं कि महिलाओं को 1100 रुपये मिलता है, पहले आप लकड़ियों पे खाना बनाते थे, लकड़ी। धुआं आता था, और अब गैस मिल गई। अच्छा, वो भी मिल गया? हाँ। कब मिला? ये आवास मिलो जब सब कुछ मिल चुका है? सिर्फ कचू मिल चुका। कोई ऐसी चीज जो बाकी रह गई हो? नहीं, नहीं रही है। नहीं रही। अच्छा, ठीक है। आपकी जो पड़ोसन बैठी हुई है, जैसे कहते हैं ना कि 2 पड़ोसी मिलकर बातें करती हैं, चर्चा करती हैं, तो आपके घर में भी सुविधा हुई कि नहीं हुई? गैस मिल गई है। राशन, राशन मिल रहा है। बिजली आ रही है? आ रही है, बिजली आ रही है। आ रही है। आपने तो बहुत कुछ गांव में देखा है, गांव में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बदलाव हुआ है गांव में? बदला कितना बदलाव हुआ है? जगह स्कूल बने हैं, से वगैरह बने हैं। बच्चे जाते हैं, ना जाते दूर पड़ता है। विकास हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। चलिए, तो हमारी माताएं ज्यादा तो नहीं जानती है, लेकिन इतना जरूर जानती है कि बूढ़ी आंखों ने जो पहले देखा अब वो नहीं रहा है, क्योंकि तस्वीर बदल गई है। अब घर पक्के होने लगे हैं, पहले कच्चे थे, अब शौचालय पक्का होने लगा है, जो पहले कच्चा था और कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या होती थी। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो गई हैं। जहाँ अंधेरे में जीवन यापन होता था, वहाँ अब बिजली आने लगी है, घर घर बिजली के तार बिछ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ओरहाना गांव से हम दिखा रहे हैं। यात्रा को आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी समस्या और कितने समाधान और मिल जाते हैं। किसान यात्रा जैसे जैसे गांव के अंदर जाती है, वैसे वैसे हमें यहाँ विकास की तमाम कहानियाँ मिलती हैं। गांव के बुजुर्ग अपने बेटे के साथ पशुओं के लिए चारा काट रहे हैं। वो बताते हैं कि किसान सम्मान निधि से गांव के किसानों को काफी सहायता मिली है। किसान इस निधि के रुपयों से खेती बाड़ी के यंत्र खरीद रहा है और उन्होंने ये चारा काटने वाली मशीन भी उन्हीं रुपयों से खरीदी है। तो गांव की एक और तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। चारा कट रहा है पशुओं के लिए, चारे की मशीन भी आ गई है। अच्छा, ये दादाजी राम राम। राम राम। ये बिना लाइट चलती है? हाँ, बिना लाइट की है। बिना लाइट की है। मशीन कब ली आपने? मशीन 2 साल हो गई। 2 साल हो गई। 2 साल हो गए। हाँ। पहले कैसे हाथ से काटते थे? नहीं, पहले मशीन पुरानी आती है, अब मशीन तो बहुत लाती है, बच्चे नहीं, अब 2 साल गई। नहीं हो गई है। हाँ। अच्छा, आपके घर में देख रही हूँ अब धीरे धीरे यहाँ पे पक्के मकान है, पहले तो कच्चे मकान होते थे। कच्चे मकान है, पहले पक्के पक्के हो गए हैं। हाँ। बिजली आती है घर पे? आते। और पानी? पानी भी आए। पानी की सुविधा भी है। हाँ। तो गांव में कितना बदलाव हो गया पहले के मुकाबले? आज अच्छा बदला, पहनते अच्छा है वो, ठीक है, बदला पहनते ठीक है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ, खेती खेतों में क्या क्या है? गेहूँ और सरसों। गेहूँ और सरसों। अच्छा, गेहूँ सरसों में कभी बीमारी लग जाती है, रोग आ जाता है कहते हैं ना, तो जानकारी कहाँ से लेते हो? बामों से दवाई ले आते, छिड़क देते हैं। और जो सरसों गेहूँ है, इसके लिए मार्केट कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। यहाँ से जाने के लिए साधन मिल जाता है? मिल जाते हैं, हाईवे पे मिल जाते झीमते, और निजी साधन अब रोड पक्की है, अच्छा मोटरसाइकिल करेगा दरिया। अच्छा, रोड पक्की हो गई है। तब बूढ़ी आंखों ने कुछ अच्छा देखा है। हाँ। जी, तो ये कौन आपका बेटा है? हाँ। जी, आप इधर आइए, सामने आइए।
आपका क्या नाम है? मुनीश आप क्या करते हो? BSc फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब आगे क्या सोचा है पढ़ाई करके? पढ़ाई करें, नौकरी की सोची है। हैं। तो गांव में यहाँ पर बच्चे नौकरी करते हैं? अभी 2-3 लड़के लगे हैं, 2-3 भाई लगे हैं। अच्छा, किस में लगे हैं? एक MP पुलिस में लगा है, एक मास्टर है। घर घर शौचालय और आवास बन रहा है? हाँ, आवास शौचालय तो बना है। बना है। बना अच्छा मुनीश, सरकार कह रही है कि हम दिल्ली में बैठकर किसानों की मदद कर रहे हैं, किसानों को लाइट पानी सब कुछ दे रहे हैं, इस बात में सच्चाई है? सही है, दे रहे हैं। दे रहे हैं। दे रहे हैं। चलिए, तो मुनीश ने हामी भरी है कि दे रहे हैं। तो अब देखिए, जब बिजली होती है तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती है, और बुजुर्गों ने बहुत कुछ देखा है, अब बदलती हुई तस्वीर भी देख रहे हैं। तो चलिए गांव में आगे बढ़ते हैं, कुछ किसानों से और चर्चा करते हैं। वहीं जब डीडी किसान की टीम आगे बढ़ती है तो गांव के अंदर एक चौपाल लगी हुई नजर आती है। यहाँ बैठे लोग बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में गांव की सूरत बदल चुकी है। बिजली और पानी घर घर पहुंच चुका है। इसके साथ ही सरकार की उज्ज्वला योजना ने गांव की महिलाओं को काफी लाभ पहुंचाया है। उरहाना गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर अब संतोष के भाव झलकते हैं। उन्हें अब अपनी अगली पीढ़ी के लिए चिंता नहीं है। उन्हें अब उनका उज्जवल भविष्य नजर आता है। वो बताते हैं कि खेतों में अब अच्छी फसल हो रही है और यही परिवार के साथ रहकर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो उरहाना गांव में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ किसान यहाँ पर चर्चा करते हुए मिल जाते हैं, क्योंकि ठंड में किसान बैठकर बातें करते हैं जब थोड़ी सी धूप निकल जाती है। तो शाम का समय है, एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत और सबको राम राम। लेकिन आज जब विकास की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी जी, तो विकास की बात करने आए, कितना विकास हो गया? बहुत हो गया है, पहले से बहुत हो गया, 5 साल से पहले से ज़्यादा हो गया है। लाइट की सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, और क्या कहते हैं, पानी भरने की भी सुविधा है, गैस सिलेंडर की सुविधा है, ये सब सुविधा है। आप भी खड़े हो जाइए। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? भगवान दास। अच्छा भगवान दास। अच्छा भगवान जी, गांव में क्या क्या विकास हुआ है? लाइट है, पानी की सुविधा है रही है, और राशन मिलता है, और आवास मिल गए हैं 4-6, और शौचालय बन चुकी हैं, ये सुविधा है रही। अच्छा, ये सुविधा क्या अभी अभी आई है या पहले भी थी? जी 5 साल से आई है, और लाइट बहुत सालों से है। राशन 15-20 साल से मिल रहा है। अच्छा, हाँ। तो लाइट हो गया, पानी हो गया है, और राशन हो गया है, शौचालय बन गया है, शौचालय बन गए, मतलब गांव में विकास हो रहा है। विकास है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, आपका क्या नाम है? मैं रविंद्र सिंह तोमर, जनपद पंचायत मुरैना से हूँ। और हम लोग प्राथमिकता से यही देखते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें अच्छी लाइट, स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा हो, बेहतर सुविधा हो, बच्चों को भी परेशानी ना हो। और बेसिकली मनरेगा प्रोजेक्ट भी यहाँ काम कर रहा है, जिसके तहत ग्रामीण जो जॉब कार्डधारी परिवार है उनको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य एवं पलायन को रोकना है ग्रामीणों के। और स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं, बेसिकली NRM वर्क्स को भी यहाँ पर प्रावधान ज़्यादा किया गया है, जिसके तहत जल संरक्षण के काम अधिक मात्रा में कराए गए हैं। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि किसानों की खेती जो है डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। आप अभी गए थे जहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ को ही पूरा इरीगेटेड करने की एक अच्छा प्रयास किया गया है, जहाँ पर हम फसल अच्छी से अच्छी उत्पादन कर सके। यानी पहाड़ के पानी को जमा कर रहे हैं आप? पहाड़ के पानी को जमा करना और पहाड़ों पर ही खेती कराना। अच्छा। इस मनरेगा योजना के द्वारा जो हमने कर दिखाया है वो आपने भी देखा है, और सभी ग्रामीण भाई देख रहे हैं। क्या बात है, यानी कि पहाड़ पर खेती करके भी आपने दिखा दी है। जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। अच्छा, कैसा है आपका गांव? पहले जैसा रहा है या थोड़ा बदल गया? पहले बहुत बदल गया, पहले से बहुत बदल गया है। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, तो आपको सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है मदद। क्या क्या मदद मिलती है आपके गांव को? क्या मदद मिल रही है? मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम सब बन गई, और सिलेंडर मिल गए। अच्छा, अब धुएं पे रोटी नहीं बनानी पड़ती महिलाओं को? नहीं, धुआं बनाया। पहले सर पे लकड़ियाँ लाती थी, अब समस्या खत्म? हाँ, खत्म हो गई। अच्छा, पक्का मकान बन रहा कि नहीं बन रहा? हाँ, कुछ बन गए, सब बने पक्के तो वैसे, पर आवाज तो 4 नहीं मिल पाए। अच्छा, कुछ लोगों को मिला है, कुछ को अभी बाकी है। और शौचालय से करने मिल गए, कुछ भी कर रहे हो। अच्छा, उसमें भी थोड़ा बाकी है। तो सरपंच यहाँ का काम कैसा करता है? ठीक कर रहा है? सरपंच बढ़िया काम कर ठीक कर रहा है। ठीक है, बैठिए जी।
अच्छा, आपसे भी जानेंगे, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र जी, जब गांव में चर्चा होती है, बैठ के 5-7 लोग बात करें, तो क्या बात विकास की करते हैं, किसकी बात होती है? नहीं, विकास की करते हैं सर। क्या क्या बातें होती हैं विकास में, क्या हुआ है? विकास में लैट्रिन, बाथरूम, पानी की सुविधा, ये सब चीज़ मिल रही है। पेंशन योजना भी मिल रही है और ये लाडली बहना की योजना भी चालू है। और क्या चाहिए, और रोड भी ये बन के तैयार हो गया। पहले तो बहुत मुसीबत थी। अच्छा, पहले चाचा ऐसा होता ना, पानी होता ही नहीं था, हमारी माताएं सर पे घड़ा रख के पहाड़ों से लेके आती थी। वो तो लाती थी, हेडपंपों से लाती, कुआं से लाती थी। और अब तो ये लान गिर गई है, तो घर घर मिलने लगेगा। अच्छा अच्छा, आप तो पहाड़ी क्षेत्र के बीच में है, पहाड़ों के बीच का ये गांव है, तो अभी मैंने देखा कि पहाड़ों के पानी को जमा किया जा रहा है, उससे खेती हो रही है। हाँ, हो रही है ना। तो ये बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है, तालाब बनवा दिए सरकार ने जगह जगह। तालाब बना दिए तो खेती भी आसान हो गई होगी। हाँ, आसान खेती है। खेती के लिए पानी भरपूर है। हाँ, भरपूर है। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? बीरबल सिंह। अच्छा, बीरबल जी नाम है आपका? हाँ। अच्छा बीरबल जी, आपका घर कहाँ है? घर पास में ही है। पास में ही है, इसी गांव के? हाँ, इसी गांव। अच्छा, इसी गांव में मैं देख रही हूँ पशु हर घर के आगे बंधा हुआ है, तो क्या दूध का व्यापार भी होता है? नहीं होता है, कोई कभी कभी किस पे दूध जाना है वो व्यापार कर लेते हैं, नहीं घर पे खाते हैं। अच्छा, घर के लिए रखते हैं। घर के लिए रखते हैं। अच्छा, शिक्षा का यहाँ पर कैसा है? शिक्षा की तो कमी है यहाँ पे, थोड़ी कमी है। मास्टर कभी कभी आते, कभी नहीं आते। तो यहाँ पर विकास सबसे ज्यादा किस चीज का हुआ है? सिलेंडर मिल रहे हैं, ये लाल बहना को, ये ना को पैसा मिल रहे हैं, ये शौचालय बनी है, ये सब आवास हुए, कुछ आवास मिले हैं जी। जी, ये होता है। कितनी उम्र हो गई है 54 की है आपकी? हाँ। तो इन बूढ़ी आंखों ने बदलते हुए गांव को देखा है? देखा है। पहले ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले बहुत परेशानी होती है आदमी को, अब ये सौदा बढ़ती जा रही है जी, सौदा बढ़ रही है। लेकिन बहुत समय लग गया ना? समय तो हाल तो उतना कोई काम। ठीक है, बैठिए। तो काफी समय लग गया इन बूढ़ी आंखों ने विकास देखते देखते, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। विकास गांव में हो रहा है और भी बहुत सारे विकास होने बाकी है। उसके लिए ये जो निगाहें है सरपंच की ओर टिक जाती है कि सरपंच जी कुछ करेंगे, तो यहाँ पर सरपंच जी भी बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी सरपंच साहब, आप थोड़ा इधर आ जाइए। अब आप गांव वासियों के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब भाईचारा इतना है कि चर्चा के में बीच में बैठ जाते हैं, तो जो डिमांड करते हैं वो पूरी होती कि नहीं होती? जी मैडम, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए, और जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको इन लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुरैना में मैं ऐसा देख रही हूँ कि हर गाँव में युवा सरपंच बन रहे हैं, पढ़े लिखे सरपंच बन रहे हैं, तो गाँव का विकास तय है। जी मैडम। तो क्या क्या सोचा है, रोड मैप क्या बनाया आपने? मेरा रोड मैप यही है कि हर गांव सड़क से जुड़ जाए, पानी की समस्या ख़त्म हो इनकी। और दूसरा मैडम, मेरी कोशिश यही है कि शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ और जागरूक कर रहा हूँ लोगों को, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों आने वाला समय ये है कि सरकार ने भी किया है कि डिजिटल इंडिया होगा, तो उसके लिए अगर बच्चा अगर पढ़ा लिखे नहीं है, भविष्य इतना अगर पढ़े लिखे होंगे तो भविष्य अच्छा होगा उनका, तो आगे चल के सारी काम डिजिटल हो जाएंगे। और अगर कोई अनपढ़ रह गया तो उसकी लाइफ थोड़ी ख़राब हो सकती है मैडम, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा पे ध्यान दें। आपने कहाँ तक पढ़ाई? मैंने BA किया हुआ है मैम। अच्छा जी। अब आगे पढ़ाई चल रही? नहीं, बंद है मैडम। अब बंद है? जी। बहुत है, ग्रेजुएशन कर लिया और सरपंच बन गए? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। उसके क्या ग्रेजुएशन के बाद मैडम खेती किसानी में भी थोड़ा हाथ बटाया पिताजी का, उसके बाद सभी लोगों ने मौका दिया तो सरपंच बन गए। वो आगे देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए बैठिए। तो सरपंच जी ग्रेजुएट हैं, यानी कि थोड़े पढ़े लिखे हैं। और देखिए, जिस गांव की आबादी 200-250 की हो, तो सोचिए उस गांव में क्या क्या विकास हो सकता है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है क्योंकि शाम ढल रही है, कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के मुरैना के गांव में है और पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव है। और इस गांव से हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इस गांव में समाप्ति लेंगे और आपसे यही वादा करते हैं कि किसान यात्रा हर घर, हर गाँव, हर द्वार पहुँचेगी और बात करेगी उन वादों की जो सरकार करती है। पूरे हुए कि नहीं हुए, वो सच्चाई हम आप तक लेके आएंगे। नमस्कार।